लोगों का गुस्सा लगातार यहां पर विपिन अभी भी बना हुआ है। ऐसे में इस प्रदर्शन को देखते हुए क्या तैयारी की गई है, किस तरीके से इन छात्रों को अब भी रोकने के प्रयास हो रहे हैं? देखिए, एक बार फिर से मैं आपको तैयारी की तस्वीरें दिखाता हूं अपने कैमरा पर्सन चेतन शर्मा के साथ। एक तरफ आप देखेंगे कि रैपिड एक्शन फोर्स और इस तरह में डिप्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। एक तरफ इधर देखिए, जो तैनात हैं वो तो हैं ही, लेकिन इस तरह से ट्रकों में, बसों में भरकर फोर्सेस को लाया जा रहा है। एम्बुलेंसेस की मूवमेंट देखने को मिल रही है और एक परिवर्तन आया है सुरभि। वो परिवर्तन ये है कि भीड़ को बहुत दूर तक खदेड़ दिया गया है। इस तरह से एम्बुलेंस में जो घायल लोग हैं उनको ले जाया जा रहा है और दूर आप देखेंगे इस तरह की गलियों में आपको पुलिस डिप्लॉय कर दी गई है कि आप चौराहे पर या संसद भवन की तरफ जाने वाले रास्ते पर आप नहीं आ सकते हैं। और ये रास्ता आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ जाता है, लिहाजा इस रास्ते पर आपको भी एएफपी नेपाल यानी रैपिड एक्शन फोर्स जो है नेपाल की, उसको पूरी तरह से डिप्लॉय किया गया है। इस कोने से लेकर आप उस कोने तक देखेंगे तो किसी को उधर जाने की इजाजत नहीं है। इस रास्ते को खाली करा लिया गया है। इसके बाद संसद भवन को की तरफ जो जाने वाला रास्ता है, वहां किस तरह की डिप्लॉयमेंट है वो जरा मैं आपको एक बार दिखा दूं और समझने की कोशिश करिए कि कल जो भीड़ वहां पर आ गई थी, कल जो स्थिति देखने को मिली है कि संसद भवन की दीवारें तोड़ दी गई, पब्लिक अंदर पहुंच गई, आगजनी हो गई, संसद भवन में घुसने की कोशिश हुई। ये नेपाल के इतिहास में पहली बार हुआ था और उससे सबक लेते हुए एक तरफ रैपिड एक्शन फोर्स है, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो नेपाल पुलिस की डिप्लॉयमेंट इस तरह से लेकर ये संसद भवन की तरफ जाने वाला रास्ता है और उसके रास्ते के चारों तरफ पुलिस के डिप्लॉयमेंट है। मतलब पब्लिक को इधर से उधर नहीं जाने देना है और कोई जबरदस्ती करेगा। नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं, अमर प्रधान जी से मैंने सरकार के रुख को लेकर भी सवाल किया था। ऐसे में अमर जी, अभी भी लगता है कोई संवाद कायम हो पाएगा? किसी हद तक इनको रोक पाएंगे ये? अब आज सुबह से ही ये काठमांडू उपत्यका में, काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर में ये कर्फ्यू लगा चुका है सरकार। सो ये कर्फ्यू के चलते पेरेंट्स लोग भी कुछ और सजग हो गए। वो अपने बच्चों के, जो ये जनरेशन जी के जो बच्चे हैं 18-19 साल के, ये बच्चों को बाहर नहीं भेजे। कल तो भेज दिया पेरेंट्स लोगों ने अपने बच्चों को, पर आज सिचुएशन कुड बी समवॉट डिफरेंट। आज पेरेंट्स लोग अपने बच्चे को बाहर जाने से रोक सकते हैं। कल जो उन्होंने नहीं रोका, ये कल क्या हो गया था उसका तो उनका कुछ अंदाजा नहीं था। तो आज तो अपने पेरेंट्स लोग अपने बच्चे को बाहर नहीं भेजेंगे। इसके चलते ये जो जनरेशन जी का जो ये कैंपेनिंग रिवॉल्यूशन चल रहा है, उसमें थोड़ी सी अफेक्ट तो इससे पड़ेगी, जरूर पड़ेगी। और जैसे मैंने पहले मैं बोला था कि ये जनरेशन जी का लीडरशिप नहीं है। सो ये सरकार से बातचीत करेंगे भी तो कोई रिप्रेजेंटेटिव तो इनका होना चाहिए, सो जो सरकार से बातचीत करे। सो ये अभाव हमको, कुछ वो डिफरेंसेस, वो अभाव हमको खटक रही है। बिल्कुल। और बातचीत की हालात में अभी नहीं देखता जी। बिल्कुल 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 सर, माफी के साथ रोक रही हूँ, लौटूंगी आपके पास, लेकिन विपिन चौबे हमारे संवाददाता ग्राउंड पर हैं और वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं वो साफ बता रही हैं कि लोगों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। विपिन, तस्वीरें दिखाइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त प्रगति में तस्वीर दिखा रहा हूं और भीड़ को दूर भगा दिया गया और एक बार उस गली में चलने की कोशिश करते हैं चेतन के साथ, क्योंकि वहां पर लोगों को रोका गया है। और मेन क्या है, सबसे मुख्य बात यह है कि युवाओं की आवाज को बाहर आना चाहिए। वो युवा जो कल यहां पर प्रोटेस्ट कर रहा था और जब उसकी बातों को नहीं सुना गया, कर्फ्यू लगाया गया, गोलीबारी की गई, तो वो बहुत आक्रोशित हो गया। इस पूरे इलाके में पत्थरबाजी, आगजनी जैसी घटना देखने को मिली है और कल से सबक लेते हुए इस वक्त पुलिस पर्सनल्स को आप देखेंगे सामने एक बहुत बड़ी संख्या में पुलिस को डिप्लॉय किया गया है और मार्केट पूरी तरह से, आप दिखाइए जरा, ये पूरी मार्केट कंप्लीटली शट डाउन है और पब्लिक को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा। हालांकि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि उनकी मांगे सिर्फ सोशल मीडिया पर बैन को लेकर नहीं था, बहुत सारी उनकी मांगे हैं, सरकार को सुनना पड़ेगा। लेकिन कल की घटना से सबक लेने के बाद अब आप देखिए चौराहे पर संसद भवन परिसर की तरफ जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद है, आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद है और अब ये पूरा मार्केट का इलाका है जहां पर प्रोटेस्टर्स है और वहां पर देखिए किस तरह की डिप्लॉयमेंट है वो देखने को मिल रही है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है, आंसू गैस के गोले छोड़ने वाली बंदूकों को से लैस
पुलिस आपको नजर आएगी जो कल की घटना से सीख लेने के बाद पूरी तरह से डिप्लॉयड है और यही वो गन है जिससे आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं स्थिति खराब होती है तो। लेकिन प्रोटेस्टर्स क्या कह रहे हैं, उनकी आवाज पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज भी आप लोग सड़कों पर हैं, आप लोग हटने को तैयार नहीं है, क्या चाहते हैं आप लोग? सर जी हम लोग हटेंगे कैसे? मेरा 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 बेटा, मेरा नेपाल का सपूत, यौन टीनेजर, भविष्य का कर्नेजार को इन लोगों ने मार दिया है। इन लोगों ने मार दिया है तो हम लोग कैसे चुप लग रहेंगे? कितने लोग, सरकार जो कह रही है वो 20 लोग मारे गए, 21 लोग मारे गए हैं, अभी लोग कह रहे हैं 500 से ज्यादा लोग गायब हैं। दिखाने के लिए बस आंकड़ा है सर। अभी भी बात यह आया कि संसद भवन के भीतर 30-35 बच्चे को घेर के रखा है रात से ही। हम लोगों को तो जिंदा है, हम वही सर, हम लोग का कुछ पता नहीं है सर, हम लोग का कुछ पता नहीं है अभी तक। आप लोग कम से कम सरकार से पहल करिए, संसद भवन के अंदर जाइए, हमको तो जाने नहीं देगा, मार देगा गोली। कम से कम आप लोग दिखाइए कि क्या है। कल आपको संसद भवन तक जाने दिया, आज तो संसद भवन, आज आप लोग संसद भवन के भी तरफ जाने नहीं दे रहे। आप लोग को पहले सर गोली मार रहा है, कल भी मारा ना बच्चे को, वही संसद भवन जाने के लिए ही मारा सर। शांतिपूर्ण आंदोलन, टेस्ट नहीं खत्म होगा, नहीं चलता रहेगा, गतिरोध बना रहेगा, एकदम रहेगा। आप लोग हटने वाले नहीं है। क्या क्या चाहते हैं? सोशल मीडिया पर बैन के अलावा क्या क्या मांगे हैं? बात नहीं है सर, ये बहुत दिन से जो ज्वालामुखी अंदर फट रहा है ना, करप्शन मेन मुद्दा करप्शन है यहाँ पे। अभी का गवर्नमेंट भ्रष्ट हो गया है सर, ये गवर्नमेंट को अब उखाड़ के फेंकना चाहते हैं और गवर्नमेंट को हटाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री भ्रष्ट हो गया, सरकार सब भ्रष्टवाद हो गया है। अब नहीं चलेगा। ये हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन का परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन ये सरकार नहीं चाहिए, लेकिन सामने पुलिस खड़ी है, जरा दिखाओ। ये कल ऐसे ही गोलीबारी हुई थी, आज फिर गोली चली तो क्या होगा? अभी हमारा सोशल मीडिया की ये बात नहीं है, सरकार को हटाना है, सबको हटाना है, हमको परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए। नहीं चाहिए, हम लोग का परिवर्तन चाहिए। पुलिस आपको जाने नहीं दे रही। जाने नहीं दे, बिल्कुल नहीं। हेडशॉट, सीधे हेडशॉट मारते हैं ये लोग। हेडशॉट सर कल हेडशॉट मारा इनको, दो दिन निकाल दिया सर मार के। किसने अधिकार दिया सर इसको? पैर से नीचे मार सकता है वो सर, इसके ऊपर किसने मारने का अधिकार दिया सर? कल पैर के नीचे नहीं मारना चाहिए था। हाँ मारा, सर पे मारा है सर, सर पे सीधा हेडशॉट, यहाँ पे मारा है, यहाँ पे मारा है सर, और छाती पे मारा हुआ। आज आप लोग बहुत नाराज दिख रहे हैं। सर नाराज ही नहीं सर, भाई मारा है सर, कल भाई को मारा, अब हमें मारो। कल भाई को मारा, 15 वर्ष बच्चा का मारा है, 15 साल के बच्चे ड्रेस लगाया हुआ था स्कूल का, सीने में गोली मारी। जी ड्रेस लगाया था स्कूल का ड्रेस लगाया, बैग में कहता है हेडशॉट मारा सीधे। पुलिस पैर में गोली मारनी चाहिए थी, सीने में गोली मारी, सीने हेडशॉट, सिर पे गोली मारी, सिर में गोली मारा है। अभी स्कूल ड्रेस के बच्चे को लोग यहाँ मारा है सर, यहाँ पे। लेकिन अभी भी पुलिस है, आप लोग को डर नहीं लग रहा है कि फिर गोली चल जाएगी? सर मारने के लिए मरेंगे, भाई लोग का बंधक बनाया है, हमारा साहब भी मरेंगे। संसद भवन में बंधक बनाया है हमारा भाई लोग का। आप लोग रो रहे हैं, अरे रो रहे हैं। How can I stop weeping? How can I? No, I have got my son over here, but the children who died now. किसी के बेटा को तो मारा है ना इन्होंने, सरकार के आदेश पुलिस ने, किस पुलिस ने मारा है, लेकिन पुलिस ने तो मारा है ना। किसी के आंखों में आंसू मेरे हैं। आंखों के सामने ना 3 लोगों को मार दिया, बगल वाले लोगों को मारा है। 4 बच्चे मेरे आंखें के सामने मर गए। सर आंख से देखे हुए 2 लोग, बच्चा लोग के स्टूडेंट के गोली मारते हुए। पुलिस ने आपको रोका हुआ है, संसद भवन नहीं जाने दिया जा रहा है, आप लोग जाना चाहते हैं? हाँ संसद प्रोटेस्ट, हाँ चाहते हैं। ये पुलिस वाले है ना, पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे हम लोगों को। हाँ संसद भवन 25 से 30 लोग का बंदी बनाकर रखा हुआ है बच्चा लोग। मैम आप लोग रो रहे हैं यहाँ पर अपने बच्चों के लिए, 20 लोगों से ज्यादा को मार दिया गया है। आंखों के सामने बच्चे मरे कल, हम लोग के आपके सामने बच्चे मरे। स्कूल यूनिफॉर्म वाले बच्चे स्कूल को मार ड्रेस दिया। हाँ 3 लोगों को। सरकार ने जो आंकड़ा जारी किया वो कह रही है कि 20 लोगों को मारा गया, लेकिन लोग बता रहे हैं कि 500 से ज्यादा लोग गायब हैं। हकीकत 500 से ज्यादा गायब है, हकीकत कहाँ गए बोलो? एक बार इंस्पेक्टर से पूछिए ना आपने क्यों मारा, आप तो सब कुछ देखा है, एक बार वो पुलिस से पूछा ना, पूछिए बच्चों को क्यों मारा? पुलिस वाले को पूछिए क्यों आप लोग ने गोली मारे? पुलिस के मारना था तो पैर में गोली मारना था, सीने में क्यों गोली मारा? सीने में और छाती में गोली मारा है इन लोगों ने, सीने में और छाती में। आप लोग सवाल करिए ना इनसे। पुलिस के आरों में तो गुंडा छुपे हुए हैं, किससे सवाल करें हम?
पुलिस के आड़ में गुंडे छुपे हुए हैं, बहुत से गुंडे हैं जो पुलिस के यूनिफॉर्म में घूम रहे हैं। देखिए ये जो सड़क है, चेतन मेरे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं, ये संसद भवन की तरफ जाने वाली सड़क है और उस सड़क पर हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट है और उसके बाहर आप देखिए इस तरह की बैनर पोस्टर लेकर जो युवा वर्ग है, क्योंकि सरकार का ये यूथ का ये कहना है कि सिर्फ लड़ाई सोशल मीडिया की नहीं है, ये लड़ाई करप्शन के खिलाफ है, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है, नेपोटिज्म के खिलाफ है। हाम्रो सरकार नेपालको सीमा सुरक्षा गर्न सक्दैन। ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ। आपने लिखा है एनफ इज एनफ, मतलब अब नेपाल की जनता बर्दाश्त नहीं करने नहीं करने वाले। हम जेनजी ऐसे है सर, अभी साला VPN यूज करके सोशल मीडिया कभी भी चला सकते हैं, लेकिन ये वाला मुद्दा सोशल मीडिया का है ही नहीं। ये भ्रष्टाचार का है, ये बेइज्जती है हर घर का, जहाँ का हर कोई, किसी माँ का बेटा मारा है, किसी भाई का भाई मारा है। देखिए सर, कल तक ये जेनजी का आंदोलन था, हम मान रहे थे, आते वो पूरा नेपाल सड़कों पर है। अच्छा ये बताइए, एक मिनट, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे? कितने लोग चाहते हैं? उससे कम पर कुछ इस्तीफा चाहिए, फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। बच्चों को गोली मारी गई है, उसके जो बच्चे के लिए जो बच्चों को गोली मारी गई है उसके लिए क्या चाहते हैं आप लोग? जो बच्चा है स्कूल ड्रेस में है, स्कूल ड्रेस में सेकंड के लिए बस आपको रोक रही हूँ, खबर बताना चाहूंगी क्योंकि यहाँ हर एक की जुबान, हर एक की बात हमने सुनी, जिन्होंने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म में मौजूद बच्चों तक को नहीं बख्शा गया, उन्हें गोलियां मार दी गई, सिर पे सीधा गोली मार दी गई। और लोगों का ये गुस्सा जिस तरीके से बढ़ रहा है, मेरे सहयोगी विपिन चौबे उस सड़क, उस रास्ते से आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रही है जो संसद की तरफ जाती हैं।